हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज टू फोर्सेस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप न्यूटन एंड आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन act on the particle and displayed it from 2, 3, 4 to 5, 4, 3. Then displacement, okay. Then the work done is, okay. So students, आप वर्क एनर्जी पावर में एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ोगे कि वर्क डन इज नथिंग, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हैं. इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो वर्क डन निकालना है वो टोटल वर्क डन निकालना है. मींस हम टोटल फोर्स यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. टोटल फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, दोनों फोर्स का वेक्टर एडिशन, दैट इज F1 प्लस F2. तो हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर देते हैं. हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस F2 वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. तो ये कितना हो जाएगा हमारा फोर्स, आई कैप एंड आई कैप 2 आई कैप एंड जे कैप एंड 2 जे कैप 3 जे कैप एंड के कैप एंड 3 के कैप 4 के कैप. तो ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया. ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं. यहाँ पर हमको स्टूडेंट एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किया से दिस इज पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 4, 3, 5, 4, 3. ठीक है, तो ए से बी जब हमने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ए बी, इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ठीक है, ए बी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. तो बी वेक्टर को मैं वेक्टोरियली लिख सकता हूँ 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस प्लस 3 के कैप. दिस इज अवर बी वेक्टर एंड माइनस करना है इसमें से ए वेक्टर. ए वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप. तो यहां से हम 5 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ जाएगा, ए बी वेक्टर विच इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो 5 में से 2 जे गया तो दिस इज 3 आई कैप एंड 4 में से 3 गया तो दिस इज प्लस जे कैप एंड 3 के में से माइनस 4 के करेंगे तो माइनस के कैप. तो स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स आ गया एंड डिस्प्लेसमेंट आ गई. तो यहां से हम नेक्स्ट स्लाइड पे वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स है हमारा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप. फोर्स है हमारा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड डिस्प्लेसमेंट या ए बी वेक्टर हमारा, जो कि हम बोल सकते हैं ए बी वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी आई, 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. तो यहां से हम वर्क डन निकाल लेते हैं. वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स हमारा कितना है स्टूडेंट्स, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड इसका हम डिस्प्लेसमेंट के संग डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. इट इज 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. सो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे स्टूडेंट्स, आई का डायरेक्टली हम आई के संग लिख सकते हैं. तो 2 इंटू 3 6 एंड आई डॉट आई हमारे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 जे का वापस जे के संग लेंगे तो प्लस 3 इंटू 1 एंड जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 का के संग लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू -1 डेट इज -4 एंड के डॉट के इज 1 एंड बाकी अदर अगर हम बात करें आई डॉट जे हमको पता है 0 होता है, इसलिए आई का अगर मैं जे और के संग मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि आई डॉट के भी कितना होता है 0, इसलिए कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का. सिमिलरली जे डॉट आई भी हमारा 0 होता है, जे डॉट के भी हमारा 0 होता है, तो बाकी हमको लिखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हम आई डॉट आई करेंगे क्योंकि आई डॉट आई हमारा 1 होता है. सिमिलरली हम याद रखेंगे जे डॉट जे हमारा 1 होता है एंड के डॉट के हमारा 1 होता है. तो हम जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली आई का आई के संग करेंगे, जे का जे के संग, के का के संग, क्योंकि बाकी अदर तो 0 ही बनने वाले हैं. तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एंड 3 9 एंड 9 माइनस 4 डेट इज 5. इन यूनिट अगर हम बात करें तो जूल. तो 5 जूल हम चेक कर लेते हैं. 5 जूल इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट. सो ऑप्शन फर्स्ट इज कंप्लीटली करेक्ट आंसर. So option first is completely correct answer. I hope this answered your question. Thank you so much and all the very best.